Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। सर अब्दुल ख़ान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। साइंस हिस्सा अव्वल 10th साइंस फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है। जमात दहम का सवालात के जवाबात और सरगर्मियाँ देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। 10th साइंस फर्स्ट टर्म सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर, उसके आंसर के साथ सवाल नंबर 1 का ए है, दर्ज झैल सवालात के सवालात हल कीजिए। पहला है, ऊंचाई के लिहाज से जी की कीमत बढ़ती जाती है, सही है या गलत। दूसरा, 2 7 किस अंसर की इलेक्ट्रॉनी तश्कील है। तीसरा, कीमियाई मसावात में दरमियानी तीर की अलामत के ऊपर डेल्टा की अलामत डैश को ज़ाहिर करती है। चौथा, ग्रुह में शामिल न होने वाला लफ्ज़ बताइए। फ्यूज़ तार, गैर मोसिल शय, रबर के दस्ताने, जनरेटर। पांचवा सवाल है, हवा में मौजूद आबी बुखारात को डैश में नापते हैं। पहले का जवाब है ये बयान गलत है। जी की कीमत खुदबैन पर ज़्यादा होती है। दूसरे का जवाब है 2 7 ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनी तश्कील है। तीसरा है, कीमियाई अमल में तीर के निशान की ऊपर की अलामत तकसीद को ज़ाहिर करती है। चौथा है गैर मोसिल शय। पांचवा, हवा में मौजूद आबी बुखारात को मुतलक रुतूबत में नापते हैं। पी है, सही मुतबादिल चुनकर खाली जगह पुर कीजिए। पहला, उनसर एक्स के क्लोराइड का सालमी ज़ाब्ता XCl है। ये मुरक्कब ऊंचे नुक्ता पिघलाव वाला ठोस है। एक्स उनसर जिस ग्रुप में है, इस ग्रुप में झैल में से कौन सा उनसर शामिल है। इसका जवाब है Na। दूसरा है, चूने के पानी में से डैश गैस गुजारी जाए तो वह दूध या जैसा रंग हो जाता है। इसका सही जवाब है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा है, जब बर्फ़ पिघलता है तब इसके हजम में डैश। इसका सही जवाब है कमी वाक़ई होती है। चौथा है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की कसाफत डैश होती है। इसका सही जवाब है 4 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पांचवा है, बरक़ी मकनातीसी अमाला यानी। इसका जवाब है मकनातीसी और हल्के की निस्बती हरकत की वजह से हल्के में बरक़ी रौग पैदा होना। सवाल नंबर 2, दर्ज झैल सवालात हल कीजिए। कोई 5। पहला है, बाज़ इंजमात से क्या मुराद है। दूसरा, बरक़ी ताकत की तरसील के लिए तांबे और एल्यूमिनियम के मौसिल तार इस्तेमाल किए जाते हैं। तीसरा, खुर्दनी यानी खाने का तेल लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए हवा बंद डिब्बा का इस्तेमाल करना मुनासिब होता है। पहले का जवाब है बाज़ इंजमात, ऐसा मुज़हर जिसमें बर्फ़ पर दबाव डालने पर बर्फ़ की ठोस से माए में तहवील हो जाती है। दबाव हट जाने पर माए दोबारा ठोस बनता चला जाता है, बाज़ इंजमात कहलाता है। दूसरा है, बरक़ी दौर में जोड़े गए मौसिल तार तांबे और एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं। इसका जवाब है पहला नुक्ता है, बरक़ी दौर में इस्तेमाल होने वाले तारों को बरक़ी दौर से जुड़े मुख्तलिफ अज्जाए तरकीबी के दरमियान इलेक्ट्रॉन की हरकत के लिए ईसाली रास्ता फराहम करना ज़रूरी होता है। इसके लिए इन्हें बर्फ़ का उम्दा मौसिल होना चाहिए। दूसरा, तांबा और एल्यूमिनियम बर्फ़ के अच्छे मौसिल हैं क्योंकि इनमें मौजूद बेशतर आज़ाद इलेक्ट्रॉन को आसानी के साथ बरक़ी हवा के फ़र्क की मदद से इसराई हरकत दी जा सकती है। ये बहुत ही कम मुज़ाहिमियत वाली अशिया हैं, इसलिए बरक़ी दौर में इस्तेमाल होने वाले तार तांबा और एल्यूमिनियम धातु से बने होते हैं। तीसरा है, खुर्दनी खाने का तेल लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए हवा बंद डिब्बे का इस्तेमाल करना मुनासिब होता है। इसका जवाब है पहला नुक्ता है, जब खुर्दनी यानी खाने का तेल लंबे अरसे तक रखा जाए तो हवा से इसकी तकसीद होती है और ऐसे महसिल बनते हैं जिनसे नागवार बू पैदा होती है। दूसरा, हवा बंद डिब्बे में रखने से तेल की तकसीद का अमल धीमा हो जाता है और तेल को ज़्यादा अरसे तक महफूज रखा जा सकता है।
चौथा, धातु को घिसना ताक्कुल से क्या मुराद है? क्या सोने का ताक्कुल होता है? वजह लिखिए। पांचवा, कीमियाई मसावात मुकम्मल कीजिए। SO2H2S SH2O। छठा, कमियत और वजन में फ़र्क लिखिए। चौथे का जवाब है, पहला नुक्ता है, हवा नमी और तेज़ाब के असर से धातु के आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने या तहलील होने के अमल को धातु का घिसना या ताक्कुल करोजन कहते हैं। सोना शाही धात है, किसी भी दर्जे हरारत पर हवा नमी और तेज़ाब का असर नहीं होता। दूसरा, खालिस सोना नरम होता है, इसलिए इसमें मामूली मकदार में चांदी या तांबा जैसी धातें मिलाकर जेवरात वगैरह बनाए जाते हैं। इनकी मौजूदगी की वजह से ये सख्त हो जाते हैं। बहरहाल सोने के जेवरात का ताकुल नहीं होता। दूसरा है, इसका जवाब का पहला मरहला है, मसावत को दोबारा लिखने पर SO2 प्लस H2S डेट इज इक्वल टू S प्लस H2O। मरहला दो, दी गई मसावत की दोनों जानिब के हर उनसर के जौहरों की तादाद का मुआवजा कीजिए। अब अनासिर है, S यानी सल्फ़र, O ऑक्सीजन, H यानी हाइड्रोजन। अब लेफ्ट हैंड साइड आमिल अशिया में जौहरों की तादाद 2 2 2, हासिल अशिया में जौहरों की तादाद राइट हैंड साइड 1 1 2। मरहला 3, गंधक के जौहरों को मुतवाजिन करना। अब गंधक के जौहरों की तादाद इब्तिदा में मुतवाजिन करते वक्त आमिल अशिया SO2 और H2S, इसके जौहरों की तादाद इब्तिदा में 1 1 और आमिल अशिया में H2S की तादाद 1 1, हासिल अशिया में S की तादाद 1 और 1 ज़रब 2। यानी गंधक के जौहरों को मसाई बनाने के लिए गंधक को 2 से ज़र्ब करने पर SO2 प्लस H2S डेट इज इक्वल टू 2S प्लस H2O। कमियत और वज़न के दरमियान का फ़र्क है। पहला है, एक जिस्म में मौजूद मादे की मकदार को कमियत कहते हैं। ये जिस्म के जमूद की पैमाइश है। जिस्म का वज़न एक सखली क़ुव्वत है जिसके बास ज़मीन जिस्म को अपने मरकज़ की जानिब खींचती है। दूसरा, इसकी क़दर होती है लेकिन सिमत नहीं होती। वज़न, इसमें क़दर और सिमत दोनों ही होती है। तीसरा, ये जगह के लिहाज से तब्दील नहीं होती। वज़न ये जगह के लिहाज से तब्दील होता है। चौथा, कमियत की कीमत कभी भी सिफ़र नहीं हो सकती। वज़न, ज़मीन के मरकज़ पर इसकी कीमत सिफ़र हो जाती है। कमियत, इसकी एसआई इकाई किलोग्राम है। वज़न, इसकी एसआई इकाई न्यूटन है। सवाल नंबर 3, दर्ज झैल सवालात हल कीजिए। कोई 5। पहला है, पानी का खिलाफ मामूल रवैया की वजाहत कीजिए। दूसरा, आम तौर पर बरक़ी तवानाई की पैमाइश के लिए जूल की बजाय किलोवाट घंटा यानी KWH इकाई का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा, तजुर्बागाह में मुर्तकिज़ सल्फ्यूरिक तेज़ाब है। तेज़ाब से हल्काया तेज़ाब तैयार करते वक्त पानी में मुर्तकिज़ सल्फ्यूरिक एसिड आहिस्ता आहिस्ता डालकर महलूल को कांच की सलाख से हिलाते रहना चाहिए। पहला का जवाब है, पानी का खिलाफ मामूल रवैया। आम तौर पर मायात महदूद दर्जे हरारत तक गर्म करने पर फैलते हैं और सर्द करने पर सिकुड़ते हैं, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत के पानी को गर्म करने पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत होने तक वो फैलने की बजाय सिकुड़ता है। इस तरह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का हजम सबसे कम होता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आगे दर्जे हरारत बढ़ने पर पानी का हजम हस्ब मामूल बढ़ता जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत के दरमियान पानी के इसी रवैये को ही पानी का खिलाफ मामूल रवैया कहते हैं। याद रखिए कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत पर पानी का हजम अक़ल तरीन यानी मिनिमम और कसाफ़त आज़म यानी मैक्सिमम होती है। पानी के इस खिलाफ मामूल रवैये का मुताला होप के आले की मदद से किया जाता है। दूसरा है, आमतौर पर बरक़ी तवानाई की पैमाइश के लिए जूल की बजाय किलोवाट घंटा का इकाई का इस्तेमाल किया जाता है। इसका जवाब है, पहला नुक्ता है, किलोवाट घंटा इकाई बरक़ी तवानाई की पैमाइश के लिए जूल के मुकाबले बड़ी इकाई है। अगर किसी आले का बरक़ी हवा का फ़र्क 230 वोल्ट हो और इसमें 5 एम्पियर की बरक़ी रौ 1 घंटा के लिए गुज़र रही हो
तो इस्तेमाल होने वाली बरक़ी तवानाई 230 वोल्ट ज़रब 5 एम्पियर ज़रब 3600 सेकंड यानी 41,40,40,000 जूल है। दूसरा है, अगर इसकी तहवील किलोवाट आवर में की जाए तो इसका जवाब रहेगा 41,40,000 बटे 3.6 ज़रब 10⁶ यानी 1.15 किलोवाट पर आवर। इस तरह पैमाइश में ज़्यादा सहूलत होती है, इसलिए बरक़ी तवानाई की पैमाइश के लिए जूल की बजाय किलोवाट घंटा की इकाई ज़्यादा सहूलतमंद है। तीसरा सवाल है, तजुर्बागाह में मुर्तकिज़ सल्फ्यूरिक तेज़ाब। इसका जवाब है, पहला नुक्ता है, मुर्तकिज़ सल्फ्यूरिक तुरशे के पानी में हल करने के अमल के दौरान बहुत बड़े पैमाने पर हरारत खारिज होती है, इसलिए मुर्तकिज़ सल्फ्यूरिक तुरशे में पानी डालने से पानी की फ़ौरन भाप बनती है और इसके साथ ही मुर्तकिज़ सल्फ्यूरिक तुरशा भी उछल कर बाहर आता है। इस तरह हादसे का खदशा होता है। दूसरा, इस हादसे से बचने के लिए मुनासिब मकदार में पानी बड़े बीकर में लेकर इसमें ख़तरा सल्फ्यूरिक तुरशा डाला जाता है और महलूल को कांच की सलाख से हिलाते रहने पर कीमियाई अमल के दौरान खारिज होने वाली हरारत महलूल में शामिल होती रहती है। इस तरह हादसे का खदशा रहता है। चौथा सवाल है, ज़मीन का वज़न 6 ज़रब 10⁻27 kg है और इसका सूरज से फासला 1.5 × 10⁻11 मीटर है। अगर इन दोनों के दरमियान शक्ली क़ुव्वत 3.5 × 10⁻22 न्यूटन हो तो सूरज की कमियत कितनी होगी। पाँचवा, जदीद दौरी जदवल की तरतीब पर मुख्तसर नोट लिखिए। छठा, कीमियाई तामुल की क़िस्में मैं मिसाल लिखिए। चौथे का जवाब है, दिया हुआ है मास 1 यानी ज़मीन की कमियत मसावी है 6 × 10⁻24 kg, आर यानी रेडियस 1.5 × 10⁻11 मीटर, एफ = 3.5 × 10⁻22 मीटर, जी = 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। M2 ये यानी सूरज की कमियत मालूम करना है। F = Gm1 × M2/R2 ये ज़ाब्ता है, इसलिए M2 = FR²/Gm1 = 3.5 × 10⁻22 न्यूटन × 1.5 × 10⁻11 मीटर होल स्क्वायर। 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर × 6 × 10⁻24 kg = 3.5 × 1.5 × 1.5 × 10⁻44 upon 6.7 × 6 × 10⁻13 kg = 1.96 × 10⁻30 kg। इसका जवाब आएगा 1.96 × 10⁻30 kg। पांचवा सवाल है, जदीद दौरी जदवल की तरतीब पर मुख्तसर नोट। इसका जवाब है, पहला नुक्ता है, जदीद दौरी जदवल में अनासिर को इनके जौहरी अदद Z की चढ़ती तरतीब में दर्जबंद किया गया है। जदीद दौरी जदवल में 7 उफ़क़ी क़तारें होती हैं जिन्हें दौर यानी पीरियड्स कहते हैं और 18 उमूदी सुतून यानी 1:18 होते हैं जो ग्रुप कहलाते हैं। ग्रुप और दौर की तरतीब से खाने बनते हैं। इन खानों में ऊपर की तरफ अनासिर के जौहरी आदात को ज़ाहिर किया जाता है। दूसरा है, हर खाना एक उनसर का मकाम होता है। 7 अदवार के अलावा दौरी जदवल के नीचे मज़ीद 2 अदौर अलहदा से दिखाई देते हैं। इन्हें बितरतीब लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सिलसिले कहते हैं। इन दो सिलसिलों के हमराह जदीद दौरी जदवल में 118 खाने हैं, यानी इसमें कुल 118 अनासिर के लिए जगहें मुकर्रर की गई हैं। हालिया दौर में तजुर्बात की मदद से कुछ नए अनासिर तैयार किए गए हैं। इस वजह से फ़िलहाल दौरी जदवल मुकम्मल हो गया है और तमाम 118 अनासिर को खानों में तरतीब से रख दिया गया है। तीसरा है, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील की बिना पर जदीद दौरी जदवल में अनासिर को 4 ब्लॉक में तकसीम किया गया है जो S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक हैं।
एस ब्लॉक में ग्रुप 1 और 2 शामिल है। ग्रुप 13 से 18 ग्रुप तक पी ब्लॉक में शामिल किए गए हैं। डी ब्लॉक में ग्रुप 3 से ग्रुप 12 और दोहरी जदवल के बिल्कुल नीचे लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सिलसिले एफ ब्लॉक की तश्कील करते हैं। डी ब्लॉक के अनासिर को अबूरी अनासिर यानी ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। दोहरी जदवल के पी ब्लॉक में एक टेढ़ा मेढ़ा ख़त खींचने पर अनासिर की मुरवजा 3 किस्में यानी धात, अधात और धातुमा अनासिर को वाज़ेह किया जा सकता है। इस टेढ़े मेढ़े ख़त के किनारों पर धातुमा अनासिर मौजूद होते हैं, जबकि तमाम धातें ख़त के बाईं तरफ और तमाम अधातें इस ख़त की दाईं जानिब होती हैं। छठा है तरकीबी अमल, यानी ये आमाल की किस्में हैं। पहला देखते हैं ये रिएक्शन तरकीबी अमल। पहला है ऐसा अमल जिसमें दो या ज़ायद आमिल अशिया आमेज़ हो या मुरक्कबात के मिलने से सिर्फ एक मुरक्कब हासिल शय बनता है, इसे तरकीबी अमल कहते हैं। इसकी मिसालें हैं, पहला है अमोनिया गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस का मिलाप होता है तो दोनों के एक दूसरे के साथ तामुल से एक मुरक्कब अमोनियम क्लोराइड गैस बनती है जो बाद में ठोस शक्ल इख्तियार कर लेती है। NH3 इसका ज़ाब्ता है NH3 प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड डेट इज़ इक्वल टू NH4Cl अमोनियम क्लोराइड एक हासिल शय। दूसरा है तहलीली अमल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिस कीमियाई अमल में एक आमिल शय दो या ज़ायद मज़ीद सादा अशिया में तकसीम हो जाती है। इस अमल को तहलीली अमल या तज्जियाती तामुल कहते हैं। तहलीली अमल की दो किस्में हैं। पहला है हरारती तहलीली अमल, जिस कीमियाई अमल में कोई मुरक्कब शदीद हरारत देने पर दो सादा अशिया में तकसीम हो जाता है, इसे हरारती तहलीली अमल कहते हैं। मिसाल है ऊंचे दर्जे हरारत पर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर इसकी तहलील कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाती है। इसका ज़ाब्ता है CaCO3 हरारत देने पर CaO प्लस CO2। दूसरा है बरक़ी तहलीली अमल, जिस कीमियाई अमल में किसी मुरक्कब को जो महलूल या पिघली हुई हालत में हो, इसमें से बरक़ीरा गुजारने पर इसकी दो या ज़ायद हिस्सों में तहलील हो जाती है, इसे बरक़ी तहलीली अमल कहते हैं। मिसाल, जब तेज़ाब मिले पानी में से बरक़ीरा गुजारी जाए यानी खालिस पानी में बरक़ीरा नहीं गुजरती तो इसका बरक़ी तज्जिया होता है। नतीजे में पानी अपने अज्जा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में तहलील हो जाता है। 2H2O बरक़ीरा गुजारी जाए तो 2H2 और O2। तीसरा है हटाव का अमल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिस कीमियाई अमल के दौरान एक तेज़ आमिल उनसर किसी मुरक्कब में मौजूद निस्बतन सुस्त आमिल उनसर को हटाकर इसकी जगह लेता है और नया मुरक्कब बनाता है, इस अमल को हटाव का अमल कहते हैं। मिसालें, पहला है जब दानेदार जस्त का अमल कॉपर सल्फेट महलूल के साथ किया जाता है तो जस्त जो कि कॉपर से निस्बतन तेज़ आमिल है कॉपर सल्फेट में मौजूद कॉपर को हटाकर जस्त सल्फेट बनाता है। इसका ज़ाब्ता है जस्त ZnS प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट डेट इज़ इक्वल टू ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस CO प्लस हरारत। चौथा है दोहरा हटाव का अमल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसा अमल जिसमें आमिल अशिया के दरमियान आयनों के बाहम तबादले से रसूख तैयार होता है, इसे दोहरा हटाव का अमल कहते हैं। मिसालें हैं, पहला है सोडियम क्लोराइड महलूल और सिल्वर नाइट्रेट एक दूसरे के साथ कीमियाई अमल करके सोडियम नाइट्रेट के महलूल में सिल्वर क्लोराइड का रसूख बनाते हैं। इसका अमल है, पहला है AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl यानी सोडियम क्लोराइड डेट इज़ इक्वल टू AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड रसूब प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तामुल के दौरान पहले महलूल के Ag प्लस आयन दूसरे मुरक्कब के Cl माइनस आयन से मिलकर AgCl मुरक्कब का सफ़ेद रसूब बनाते हैं। पांचवा है हरारतगीर अमल एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिस कीमियाई अमल के दौरान हरारत जज्ब होती है और हासिल अशिया का दर्जे हरारत कम हो जाता है, इसे हरारतगीर अमल कहते हैं।
जब KNO3 यानी पानी में हल होता है तो हल होने के दौरान हरारत का इंतज़ाम होता है और महलूल का दर्जे हरारत कम हो जाता है। KNO3 प्लस H2O प्लस हरारत डेट इज़ इक्वल टू KNO3। छठा है हरारत ज़ा अमल एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन। जिस कीमियाई अमल के दौरान हरारत खारिज होती है और हासिल अशिया का दर्जे हरारत बढ़ जाता है, इसे हरारत ज़ा अमल कहते हैं। मसलन जब ठोस NaOH को पानी में हल किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का महलूल बनता है और अमल के दौरान हरारत खारिज होने पर महलूल का दर्जे हरारत बढ़ जाता है। इसका जवाब है NaOH प्लस H2O डेट इज इक्वल टू NaOH प्लस हरारत। सवाल नंबर 5, दर्ज झैल सवालात में से कोई एक हल कीजिए। पहला है, उमूदन ऊपर फेंकी गई एक शय 500 मीटर बुलंदी तक पहुंचती है, इसकी इब्तदाई रफ्तार कितनी होगी? इस शय को ऊपर जाकर वापस नीचे आने के लिए कितना वक्त दरकार होगा? देखिए, दोनों सवाल करने हैं। हल है दिया हुआ है G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, H इज इक्वल टू 500 मीटर, V इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, U इज इक्वल टू यानी U फाइंड आउट करना है। जब शय ऊपर जाती है V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS डेट इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस GH, चूंकि A इज इक्वल टू माइनस G। V इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, इसलिए यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH डेट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 500 मीटर, इसलिए यू स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यू इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड जिस्म की इब्तदाई रफ्तार। इसी तरह V इज इक्वल टू यू प्लस AT डेट इज इक्वल टू यू माइनस GT, यू इज इक्वल टू GT, V इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड के लिए, इसलिए 100 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी ऊपर जाने के लिए 10 सेकेंड, अब टी ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए 10 सेकेंड, यानी टी 10 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड इज इक्वल टू 20 सेकेंड, यानी जवाब है जिस्म की इब्तदाई रफ्तार 100 मीटर पर सेकेंड होगी। जिस्म को ऊपर जाकर वापस नीचे आने के लिए 20 सेकेंड का वक्त दरकार होगा। दूसरा सवाल है, झैल के सवालों का जवाब दीजिए। उनसर और जौहरी निस्फ क़ुतर O66, B88, C77, N74, BE111, Li152। पहला है, मंदरजा वाला अनासिर किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं? दूसरा, अनासिर को जौहरी निस्फ क़ुतर की नुज़ूली तरतीब में लिखिए। तीसरा, क्या यह तरतीब दौरी जदवल के दूसरे दौर की तरतीब से मेल खाती है? चौथा, इस तरतीब में सबसे बड़े और सबसे छोटे जौहर वाला उनसर कौन सा है? पांचवा, सी इस उनसर की इलेक्ट्रॉनी तश्कील लिखिए। पहले का जवाब है, जदीद दौरी जदवल के हवाले से मंदरजा वाला तमाम अनासिर का ताल्लुक़ दूसरे दौर से है। दूसरे का जवाब है, मज़कूरा अनासिर की जौहरी निस्फ क़ुतर के लिहाज से नुज़ूली तरतीब दर्ज झैल है। Li152, BE111, B88, C77, N74, O66। तीसरे का आंसर है, जौहरी निस्फ क़ुतरों की उतरती हुई तरतीब के लिहाज से मंदरजा वाला तरतीब जदीद दौरी जदवल के दूसरे दौर की तरतीब से मेल खाती है। चौथे का जवाब है, सबसे बड़ा जौहर लिथियम Li, सबसे छोटा जौहर नाइट्रोजन ऑक्सीजन O। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।